के 11 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच बसे काली घाटी गांव में सन्नाटा इतना गहरा था, आर्यन और समीर अपनी पुरानी जीप से गांव के मुहाने पर पहुंचे। आर्यन भाई देख, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लोग कहते हैं यहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। समीर, डर को जीतना ही तो हमारा काम है। बेताल की उस गुफा का सच दुनिया के सामने लाना है। अगर हमने ये कर दिया तो हमारा चैनल नंबर 1 होगा। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर सड़क के बीचों बीच आ गया। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। अरे बाबा, मरना है क्या? मरना तो सबको है बेटा, लेकिन बेताल के हाथों मरना वो मौत नहीं, अनंत काल की गुलामी है। लौट जाओ। बाबा की चेतावनी को अनसुना कर आर्यन और समीर जंगल की गहराई में स्थित प्रेत शिला गुफा की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। हवा में सड़े हुए मांस की गंध आने लगी। आर्यन, ये गंध कैसी है? और देखो, पेड़ों पर ये चमगादड़, ये हमें देख रहे हैं। गुफा के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। नमस्ते, कोई है यहाँ? सैकड़ों साल बाद ताजा खून, तुम दोनों ने मेरी सीमा लांघी है। आर्यन भागो, ये पत्थर नहीं है, ये सच में बेताल है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं समय का अंत हूं। मैं वो शक्ति हूं जिसे देवताओं ने भी त्याग दिया। मुझे आजाद होने के लिए एक बलि चाहिए। अचानक समीर को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया। आर्यन, बचाओ मुझे। समीर का गला घुटने लगा। तभी गुफा के द्वार पर वही बूढ़ा बाबा रुद्र प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पीतल का पात्र और अभिमंत्रित भस्म थी। अंधकार के स्वामी, पीछे हट, ये निर्दोष है। रुद्र, तेरे पूर्वजों ने मुझे बांधा था, लेकिन अब तेरी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं। ओम ह्रीम क्लीम बेताल शमनम कुरु कुरु स्वाहा। आर्यन, वो जो बेताल के गले में माला है, उसमें एक काला पत्थर है, वही उसकी शक्ति का केंद्र है, उसे तोड़ो। आर्यन ने देखा कि बेताल की गर्दन के बीचों बीच एक चमकता हुआ काला पत्थर अश्म था। बेताल रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक भारी पत्थर उठाया, पत्थर पर प्रहार किया। पत्थर टूटते ही एक भयानक चीख गूंजी। बेताल का शरीर पिघलने लगा। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। भाई, अब कभी भी हॉरर स्टोरी कवर नहीं करेंगे। सच कहा समीर, कुछ शक्तियों को बंद ही रहना चाहिए। रुद्र बाबा गायब हो चुके थे। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे महसूस हुआ कि बेताल के गले के पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अब भी उसकी जेब में था। शहर वापस आने के बाद समीर और आर्यन अपने अपने घरों में थे, लेकिन आर्यन अब वो पुराना आर्यन नहीं रहा था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि अंधेरा उसे सुकून देने लगा था। भाई, तू ठीक तो है ना? उस दिन के बाद से तूने ऑफिस आना ही छोड़ दिया। लोग पूछ रहे हैं कि बेताल वाली फुटेज कहाँ है। फुटेज की फिक्र मत कर समीर, जो मैंने देखा है वो कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तू आज रात मेरे घर आ, कुछ दिखाना है। समीर जब आर्यन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे घर की लाइटें बंद थीं। आर्यन, ये क्या मजाक है भाई? लाइट क्यों बंद है? समीर, क्या तुझे पता है कि बेताल मरा नहीं था, उसने बस अपना घर बदल लिया था। आर्यन ने अपनी जेब से वही काला पत्थर निकाला जो अब पूरी तरह से खून की तरह लाल चमक रहा था। ये तूने अभी तक फेंका नहीं? बाबा ने कहा था ये विनाशकारी है। विनाशकारी नहीं समीर, ये शक्ति है। आर्यन की आंखों की पुतलियां गायब हो गईं और पूरी आंख लाल हो गई। आर्यन अब मेरा जरिया है। मुझे फिर से उस गुफा को खोलना है। मुझे और भी अश्म चाहिए जो दुनिया के अलग अलग कोनों में दबे हैं। तभी अचानक खिड़की का कांच टूटकर गिरा और एक जलती हुई मशाल कमरे के अंदर आई। वो रुद्र बाबा थे जो आर्यन का पीछा करते हुए शहर आ पहुंचे थे।
छोड़ दे उसे बेताल, तूने एक निर्दोष के शरीर का अपमान किया है। बुड्ढे, तू फिर आ गया। इस बार तेरे पास वो मंत्र नहीं है जो मुझे रोक सके। ये शरीर अब मेरा है। समीर, आर्यन के हाथ से वो पत्थर छीन, वही उसका लंगर है। जब तक वो पत्थर उसके पास है, बेताल उसे नहीं छोड़ेगा। समीर डर से कांप रहा था, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई। आर्यन, तू मेरा भाई है, लड़ इससे, इसे खुद पर हावी मत होने दे भाई। समीर, पत्थर छीन ले जल्दी। बेताल ने फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन समीर ने झपट्टा मारकर आर्यन की मुट्ठी से वो लाल पत्थर छीन लिया। जैसे ही वो पत्थर समीर के हाथ में आया, उसे ऐसे लगा जैसे उसके हाथ पर हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। समीर, इसे फर्श पर पटक कर इस पर ये पवित्र जल डाल। समीर ने पत्थर जमीन पर फेंक दिया और रुद्र द्वारा फेंकी गई बोतल का जल उस पर गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ और काले धुएं का एक बवंडर कमरे में उठा। बेताल की एक आखिरी चीख गूंजी और वो धुआं खिड़की से बाहर निकलकर आसमान में विलीन हो गया। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। क्या वो चला गया? फिलहाल के लिए हाँ, लेकिन याद रखना, बेताल कोई भूत नहीं, एक आदिम शक्ति है। उसने तुम्हारे अंदर अपनी छाप छोड़ दी है। अब तुम सामान्य इंसानों की तरह नहीं रहोगे। तुम्हें उन चीजों का आभास होगा जो दूसरे नहीं देख सकते। मतलब, क्या अब भी खतरा है? खतरा हमेशा रहेगा। दुनिया में ऐसी 7 और गुफाएं हैं। बेताल के अंश हर जगह बिखरे हैं। आर्यन, अब तुम उसके रक्षक नहीं, बल्कि उसके शिकारियों के मार्गदर्शक बनोगे। महीनों बाद आर्यन और समीर फिर से अपनी जीप में थे। हवाएं इतनी तेज थीं कि हड्डियों को चीर रही थीं। आर्यन और समीर अब किसी साधारण पत्रकार की तरह नहीं, बल्कि योद्धाओं की तरह दिख रहे थे। रुद्र बाबा ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र सिद्ध कुल्हाड़ी और एक विशेष ताबीज दिया था। आर्यन, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। क्या तू पक्का है कि वो नीला अश्म यही है? मुझे उसकी पुकार सुनाई दे रही है समीर। वो पत्थर रो रहा है। मंदिर के भीतर कदम रखते ही एक नीली रोशनी तैर रही थी। जैसे ही आर्यन करीब पहुंचा, वो रोशनी एक विशाल साये में बदल गई। तभी पीछे से रुद्र बाबा प्रकट हुए। कोई रास्ता नहीं है बेटा, जब तक इस पत्थर को किसी जीवित तांत्रिक का शुद्ध रक्त नहीं मिलता, ये शांत नहीं होगा। समीर, आर्यन को यहाँ से ले जाओ। और अपनी छाती में छुपा हुआ एक विशेष मंत्र यंत्र सक्रिय कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। जब वो संभले तो वहां न कोई मंदिर था, न कोई बेताल और न ही रुद्र बाबा। एक आवाज सुनाई दी, वही बेताल की गूंजती हुई हंसी। ये क्या था? वो हमें चढ़ा रहा है। बेताल कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। लेकिन अब हम तैयार हैं। बाहर अंधेरी रात थी, लेकिन आर्यन की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। समीर, कैमरा चालू करो। अब हम न्यूज नहीं दिखाएंगे, अब हम दुनिया को बचाएंगे। गाड़ी अंधेरी सड़क पर गायब हो गई।